आज बेटा हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू। और चैप्टर है आपका कंपनी अकाउंट्स इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर के बारे में। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। आपको मैं स्क्रीन करता हूँ शेयर और फिर देखते हैं। ए कंपनी इज फॉर्मुलेटेड बाय, एक कंपनी किसके द्वारा बनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा जनरल लॉ, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। थर्ड जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट एमंग इन्वेस्टर। एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। सामान्य कानून, संसद के विशेष अधिनियम। थर्ड ऑप्शन निवेशकों के बीच आपसी समझौता। डी उपरोक्त सभी। तो क्या है बेटा इसका करेक्ट आंसर? जनरल। ठीक है बेटा जनरल लॉ ए करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाय विच एक्ट द कंपनी इज फॉर्म्ड, कंपनी किस अधिनियम द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन ए कंपनी एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंपनी एक्ट 1956। कंपनी अधिनियम 2013, भागीदारी इसको बेटा साझेदारी बोलते हैं अधिनियम 1932, अनुबंध अधिनियम 1872 एंड कंपनी अधिनियम 1956। तो क्या है बेटा इसका करेक्ट आंसर? कंपनी हाँ ठीक है बेटा ऑप्शन ए 2013 लेटेस्ट है बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज नोन एज नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल? निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी को नाममात्र पूंजी या पंजीकृत पूंजी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑथराइज्ड कैपिटल, बी इशूड कैपिटल, सी सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड फोर्थ है बेटा रिजर्व कैपिटल। हिंदी में अधिकृत पूंजी, जारी पूंजी या इसको निर्गमित पूंजी भी कहते हैं, सब्सक्राइब्ड पूंजी और आरक्षित पूंजी। तो कौन होती है बेटा नॉमिनल? ठीक है बेटा ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं बेटा नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर फोर, विच इज़ गिवन ऑन शेयर्स, जो अंशों पर दिया जाता है? ऑप्शन ए डिविडेंड, बी प्रॉफिट, सी इंटरेस्ट एंड डी है नन ऑफ द अबव। लाभांश, लाभ, ब्याज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या मिलता है डिविडेंड शेयर्स के ऊपर? डिविडेंड। ठीक है बेटा डिविडेंड मिलता है। ओके बेटा, और डिवेंचर्स के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट। हाँ ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी? निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी कंपनी की अधिकतम पूंजी है? ऑप्शन ए ऑथराइज्ड कैपिटल, बी इशूड कैपिटल, सी सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड डी है बेटा रिजर्व कैपिटल। अधिकृत पूंजी, जारी पूंजी, सब्सक्राइब्ड पूंजी या आरक्षित पूंजी। तो कौन होती है मैक्सिमम कैपिटल? ऑथराइज, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है। सिक्स नंबर, डिविडेंड रेट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज, पूर्वाधिकारांशों पर लाभांश की दर है? ऑप्शन ए 6%, बी 12%, सी अनसर्टेन, डी फिक्स्ड और सर्टेन निश्चित। तो क्या होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर? हाँ बेटा ठीक है, फिक्स्ड होती है, इसमें निश्चित होती है, सर्टेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशंस और डिसोल्यूशंस ऑफ द कंपनी? कंपनी के समापन, विघटन के समय किस पूंजी को मंगवाया जाता है? ऑप्शन ए रिजर्व कैपिटल, बी ऑथराइज्ड कैपिटल, सी इशूड कैपिटल एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। आरक्षित पूंजी को मंगवाया जाता है कि अधिकृत पूंजी की, जारी पूंजी के उपरोक्त सभी को समापन के लिए? ठीक है बेटा बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर ए है रिजर्व कैपिटल को। क्वेश्चन नंबर एट, हु आर द ओनर ऑफ द कंपनी? कंपनी के मालिक कौन है? ए इक्विटी शेयर होल्डर्स, बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सी डिवेंचर्स होल्डर एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। समतंश धारक है कि पूर्वाधिकारंश धारक है कि ऋण पत्र धारक है कि उपरोक्त सभी? कौन होते हैं मालिक? ठीक है बेटा हाँ इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा मेरे को बताओ डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं? क्रेडिटर। हाँ क्रेडिटर्स होते हैं बेटा। ठीक है, लेनदार होते हैं। ठीक है शाबाश। विच ऑफ द शेयर्स आर रिडीम्ड इन द लाइफ ऑफ द कंपनी? किन अंशों का कंपनी के जीवन काल में शोधन होता है? ऑप्शन ए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड जो है इक्विटी शेयर एंड पार्टिसिपिंग प्रेफरेंस शेयर्स। संचयी पूर्वाधिकारांश, शोधनीय पूर्वाधिकारांश, समतांश या भागयुक्त पूर्वाधिकारांश। किसका पैसा वापिस कर देती है कंपनी अपने लाइफ टाइम में? हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा ऑप्शन बी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, शोधनीय पूर्वाधिकारांश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की विशेषताएं है? ऑप्शन ए एन आर्टिफिशियल पर्सन, बी लिमिटेड लाइबिलिटी, सी कॉमन सील, डी ऑल ऑफ द अबव।
एक कृत्रिम व्यक्ति, सीमित दायित्व, सार्वमुद्रा, उपरोक्त सभी। तो कौन है बेटा फीचर कंपनी की? हाँ बेटा ठीक है, ऑल ऑफ द अबव सभी है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड। छोटी इकाइयों में विभाजित कंपनी की पूंजी को कहा जाता है? ऑप्शन ए शेयर, बी डिवेंचर, सी स्टॉक, डी बॉन्ड। बेटा अंश, ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड। शेयर। हाँ शेयर बेटा ठीक है। तो एक ने अभी मैसेज भेजा था बेटा शेयर क्या है, तो आप देख सकते हैं द पार्ट ऑफ द कैपिटल डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर्स। तो कंपनी की पूंजी को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा शेयर, और जो खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शेयर। 12, मैक्सिमम शेयर होल्डर मेंबर्स आर इन प्राइवेट कंपनी। अधिकतम शेयर धारक सदस्य निजी कंपनी में होते हैं। ऑप्शन ए 200, बी 50, सी 20, डी अनलिमिटेड असीमित। बोलो बेटा। 200। हाँ ओके बेटा बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए 200 होते हैं प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 13, मिनिमम मेंबर्स इन द पब्लिक कंपनी आर। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य होते हैं 7, 20, 10, 2। कितने होते हैं बेटा पब्लिक में? 7 बिल्कुल ठीक है बेटा, 7 होते हैं ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम मेंबर्स इन द पब्लिक कंपनी आर। सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए 200, बी 300, अनलिमिटेड असीमित, या 50। कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में? हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, अनलिमिटेड असीमित होते हैं। शेयर इज नोन एज, अंश के रूप में जाना जाता है। ए फिक्स्ड एसेट्स, बी मूवेबल एसेट्स, डी नन ऑफ द अबव। अचल संपत्ति, चल संपत्ति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मूवेबल मूवेबल एसेट्स बिल्कुल ठीक है बेटा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द टेबल एफ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, कॉल्स इन एडवांस। तालिका एफ के अनुसार अग्रिम याचनाओं पर ब्याज है। ऑप्शन ए 6% पर एनम, 12% पर एनम, 5% पर एनम, 10% पर एनम। 12% पर एनम। ठीक है 12% पर एनम, मतलब 12% बेटा होगा इसका करेक्ट आंसर। और कॉल्स इन एरियर के ऊपर कितना होता है? 10%। हाँ बिल्कुल ठीक है 10% होता है। ठीक है, देते हम ज़्यादा है लेते कम है बेटा। और पहले जो है ये हाफ था, ठीक है 1956 में, अब डबल कर दिया। मैक्सिमम प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज रिसीव्ड। अंशों के निर्गमन पर अधिकतम प्रीमियम प्राप्त होता है। ऑप्शन ए 12%, बी 10%, सी 15%, डी एनी % कोई प्रतिशत। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाँ बेटा ठीक है, हम एनी % कोई भी % जो है ले सकते हैं प्रीमियम का। ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर डज नॉट हैव राइट टू। एक पूर्वाधिकार अंशधारक के पास अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए प्रेफरेंशियल पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बी प्रेफरेंशियल पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, सी वोटिंग राइट, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। लाभांश का अधिमान्य भुगतान, शेयर पूंजी का तरहीजी भुगतान, मतदान का अधिकार, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा जो है? वोटिंग राइट। बिल्कुल ठीक है वोटिंग राइट, ठीक है वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ये वोटिंग राइट किसको होता है बेटा? इक्विटी शेयर हाँ इक्विटी शेयर होल्डर, शाबाश बेटा। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शंस ऑफ इशूड कैपिटल। कंपनी अधिनियम के अनुसार जारी पूंजी का न्यूनतम विधान क्या है? 60%, 70%, 80% की 90%? 90%। ओके बेटा ठीक है, 90% होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। अगर ये ना मिले तो आपको पता है फिर कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं करती है। ठीक है, तो कम से कम इतना मिलना जरूरी होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। निम्न में से कौन सी पूंजी कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाई जाती है? ए ऑथराइज्ड कैपिटल, बी इशूड कैपिटल, सी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, या ऑल ऑफ द अबव। अधिकृत पूंजी, जारी पूंजी, सब्सक्राइब्ड पूंजी, या उपरोक्त सभी। कौन सी पूंजी बताई जाती है बैलेंस शीट? हाँ इसका ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी बेटा बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, शेयर प्रीमियम मनी कैन बी रिसीव्ड विद। शेयर प्रीमियम का पैसा किसके साथ प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए विद एप्लीकेशन मनी, बी विद अलॉटमेंट मनी, विद कॉल्स मनी, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। आवेदन राशि के साथ, आवंटन राशि के साथ, कॉल मनी के साथ, उपरोक्त सभी। तो किसके साथ हम कर सकते हैं? ऑल ऑफ द। ठीक है बेटा बिल्कुल ठीक, ऑल ऑफ द एबव बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक टू परचेज शेयर्स। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जनता को अंश को खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है?
ए पब्लिक कंपनी, बी प्राइवेट कंपनी, सी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, डी नन ऑफ द एबव। सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी, सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन करती है शेयर इशू? कंपनी। हाँ बिल्कुल ठीक है, पब्लिक कंपनी बेटा, सार्वजनिक कंपनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम सब्सक्रिप्शंस कैन बी रिसीव्ड विद इन डेज। न्यूनतम अभिधान कितने दिनों में प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए 120 डेज, बी 30 डेज, सी 90 डेज, डी 60 डेज। बोलो बेटा कितने दिनों में? 30। बेटा 120 डेज है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, लॉक इन पीरियड इन स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर में लॉक इन पीरियड है। ऑप्शन ए 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, 5 ईयर। 3 ईयर। बिल्कुल ठीक है बेटा, 3 ईयर लॉक इन पीरियड है। क्वेश्चन नंबर 25, लॉक इन पीरियड इन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। कर्मचारी स्टॉक विकल्प में लॉक इन अवधि है। ऑप्शन ए 3 ईयर, बी 2 ईयर, सी 1 ईयर एंड डी 5 ईयर। बोलो। 3। हाँ गलत है बेटा, ये 1 ईयर है इसमें, ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में है आपका 1 ईयर। और आगे देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट इज, अंश पूंजी खाता है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। व्यक्तिगत खाता है कि नाम मात्र खाता है कि वास्तविक खाता है कि उपरोक्त सभी? कौन सा होता है बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट? तो इसका बेटा करेक्ट आंसर है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता होता है ये। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। जो पूंजीगत लाभ से सृजित होता है उनको क्या बोलते हैं? ए कैपिटल रिजर्व, बी जनरल रिजर्व, सी रिजर्व फंड एंड डी सिंकिंग फंड। पूंजीगत संचय बोलते हैं कि सामान्य संचय बोलते हैं कि रिजर्व फंड बोलते हैं कि सिंकिंग फंड बोलते हैं? बोलो बेटा, जो कैपिटल प्रॉफिट में से बचता है। हाँ बोलो बोलो बेटा। कैपिटल रिजर्व। बिल्कुल ठीक है बेटा, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं उसको, नाम से ही पता चल रहा है इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर्स आर इशूड एट। शेयर जारी किए जाते हैं एट पार, एट प्रीमियम, बोथ एट पार और प्रीमियम, नन ऑफ देम। सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, सम या प्रीमियम दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। बोथ एट पार। ठीक है बेटा, बोथ एट पार और प्रीमियम, सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द शेयर आर नॉट इशूड एट। शेयर पर जारी नहीं किए जाते एट पार पर, एट प्रीमियम पर, एट डिस्काउंट पर, ऑल ऑफ द एबव। आजकल किस पर जारी नहीं किए जाते हैं? एट डिस्काउंट। हाँ बेटा ठीक है, डिस्काउंट पर जारी आजकल नहीं किए जाते, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर बेटा वो डिस्काउंट के ऊपर जारी होते हैं, ठीक है ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है एट डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती है? ऑप्शन ए ऑथराइज कैपिटल, बी इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल के रिजर्व कैपिटल। अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, सब्सक्राइब पूंजी, आरक्षित पूंजी। तो किसको बैलेंस शीट में हम नहीं बताते हैं? रिजर्व कैपिटल। बिल्कुल ठीक है, रिजर्व कैपिटल, आरक्षित पूंजी। क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट 31, विच रेजुलेशन इज पास्ड टू मेंटेन इन द रिजर्व कैपिटल। आरक्षित पूंजी में बनाए रखने के लिए कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? ए जनरल रेजुलेशन, बी स्पेशल रेजुलेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी ऑर्डिनरी रेजुलेशन। सामान्य प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, ए और बी दोनों के साधारण प्रस्ताव। जनरल रेजुलेशन। नहीं बेटा, इसमें स्पेशल रेजुलेशन होता है बेटा, ठीक है। जो हम रिजर्व कैपिटल रखते हैं ना, जो फिर कंपनी के समापन पे मंगाते हैं, उसके लिए स्पेशल रेजुलेशन हमारे को पास करना पड़ता है। 32 क्वेश्चन नंबर, द शेयर्स आर फॉरफिटेड ड्यू टू। अंशों को किसके कारण जब्त किया कर लिया जाता है? ऑप्शन ए नॉट अटेंड द जनरल मीटिंग, बी नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, सी नॉट पे द एप्लीकेशन मनी, ऑल ऑफ द एबव। सर ऑल ऑफ द। आम सुन लो, आम फिर से सोचो बड़ा ध्यान से, है ना। आम बैठक में शामिल नहीं होना, आवंटन का और याचनाओं का भुगतान नहीं करना, आवेदन के पैसे का भुगतान नहीं करना, या उपरोक्त सभी। बोलो सोच करके जल्दी। नोट पे। हाँ आपको पता है ना बेटा, नोट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, जब आप कॉल और अलॉटमेंट का नहीं देते हैं तब, ठीक है ना बेटा। और बाकी ये नहीं है, जैसे जो आपको था, जैसे जनरल मीटिंग का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब एप्लीकेशन नहीं दी तो अब तो उसने अप्लाई नहीं किया, ठीक है ना। और तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड एट। जब्त अंश जारी किए जाते हैं। ऑप्शन ए एट पार, बी एट प्रीमियम, सी एट डिस्काउंट लिमिटेड टू द फॉरफिटेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स, डी ऑल ऑफ द एबव। सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, अंश के जब्त मूल्य तक सीमित छूट पर, या उपरोक्त सभी।
बोलो हम बेटा रीइशू करते हैं। all of हाँ, ठीक है बेटा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, इन सभी 10 में हम दोबारा से हम इनको रीइशू कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर्स शेयर अकाउंट इज ट्रांसफर टू, अंश जब्ती शेयर खाते की शेष राशि को स्थानांतरित कर दिया जाता है जनरल रिजर्व में, कि कैपिटल रिजर्व में, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कि नन ऑफ द अबव। सामान्य रिजर्व खाते में करते हैं ट्रांसफर, की पूंजीगत संचय खाते में, कि लाभ हानि खाते में, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। कैपिटल रिजर्व। हाँ ठीक है बेटा, कैपिटल रिजर्व में हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। इफ पब्लिक सब्सक्राइब्ड मोर देन इशूड शेयर देन इट इज कॉल्ड, यदि जनता निर्गमित अंशों से अधिक अंशों को सब्सक्राइब करे तो इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शंस, अंडर सब्सक्रिप्शंस, मिनिमम सब्सक्रिप्शंस, की ऑल ऑफ द अबव। अधिअभिधान, अल्पाभिधान, न्यूनतम अभिधान के उपरोक्त सभी। हाँ बोलो बेटा। over हाँ ठीक है, Over ओवर सब्सक्रिप्शन होगी, अधिअभिधान हो गया जब ज़्यादा किया। ठीक है। इफ पब्लिक सब्सक्राइब्ड आर अप्लाइड लेस देन इशूड शेयर्स देन इट इज कॉल्ड, यदि जनता निर्गमित अंशों से कम अंश को सब्सक्राइब करे तो इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शंस, अंडर सब्सक्रिप्शंस, मिनिमम सब्सक्रिप्शंस, ऑल ऑफ द अबव। अधिअभिधान, अल्पाभिधान, न्यूनतम अभिधान के उपरोक्त सभी, इसको क्या कहते हैं? ठीक है बेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल ठीक है, अल्पाभिधान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू, अंशों की जब्ती के समय अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। याचित किया हुआ अंश का मूल्य, बाजार मूल्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं है। मैंने कल ही बताया आपको। बोलो शेयर कैपिटल को किससे हम डेबिट करते हैं? called up value of share बिल्कुल ठीक है बेटा, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर, हमने कितना मांगा उससे हम डेबिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38, द शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड दी शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, शेयर जब्त कर लिए जाते हैं और ये शेयर्स प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं और प्रीमियम की राशि तब प्राप्त नहीं होती है। ये भी आपको मैंने कल बताया था। ऑप्शन ए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, बी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नॉट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नॉट क्रेडिटेड। प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते को डेबिट कर लिया जाता है, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते को क्रेडिट कर लिया जाता है, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते को डेबिट नहीं किया जाता है और प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते को क्रेडिट नहीं किया जाता है। तो बोलो बेटा, हमने प्रीमियम पे इशू किया और प्रीमियम का पैसा हमारे को नहीं मिला हुआ है, तो क्या करते हैं हम? डेबिट कर। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को करते हैं डेबिट, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते को किया जाता है डेबिट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स इज ट्रांसफर टू, अंशों के पुनः निगमन पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। कहाँ करते हैं ट्रांसफर इसको? नंबर 1 जनरल रिजर्व, बी कैपिटल रिजर्व, सी बोथ ए एंड बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सामान्य रिजर्व खाते में, पूंजीगत संचय खाते में, ए और बी दोनों, लाभ हानि खाते में। तो री इशू से जो प्रॉफिट होता है, बिल्कुल ठीक है, कैपिटल रिजर्व पूंजीगत संचय खाते में। 40 नंबर, द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज प्रिपेयर्ड, कंपनी की बैलेंस शीट तैयार की जाती है। वर्टिकल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल फॉर्म, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। लंबवत रूप में, क्षैतिज रूप में, ए और बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बोलो बेटा, कंपनी की बैलेंस शीट, हाँ ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में बनती है ये, ठीक है, हाँ ये आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड, प्रतिभूति प्रीमियम संचय बैलेंस शीट के में किस शीर्षक के नीचे दिखाया जाता है? ए रिजर्व एंड सरप्लस, बी कैपिटल, सी नॉन करंट लायबिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव। रिजर्व और अधिशेष, पूंजी, गैर चालू दायित्व, उपरोक्त सभी। तो कहाँ पर बताते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को? रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में बताते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 42, बिफोर फॉरफीचर शेयर्स ए नोटिस इज गिवन टू डिफॉल्टर शेयर्स होल्डर बाय द कंपनी फॉर हाउ मेनी डेज, शेयरों को जब्त करने के से पहले कंपनी द्वारा कितने दिनों में डिफॉल्टर अंशधारक को नोटिस दिया जाता है? तो जब्त करने से पहले उसको नोटिस देना पड़ता है, तो 14 डेज, 30 डेज, 120 डेज की 15 डेज? 14 डेज। बिल्कुल ठीक है बेटा, 14 डेज ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, मेन पर्पस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज, प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित का मुख्य उद्देश्य है, जो प्रीमियम का पैसा जो आता है उसका यूटिलाइजेशन हम कहाँ करते हैं? टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, टू पे द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ऑल ऑफ द अबव। प्रारंभिक व्ययों को अतिरिक्त करने के लिए, अंशों और ऋण पत्रों पर
छूट को अप्लाई करने के लिए, पूर्वाधिकार अंशों और ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम का भुगतान करने के लिए, कि उपरोक्त सभी। All of the above. हाँ ठीक है बेटा। तो यहाँ से भी आपको एक थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रीमियम का पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं, तो आपको बेटा ये 3 पॉइंट यहीं से क्लियर हो गए। तो इसका ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियरीज, तालिका एफ के अनुसार बकाया कॉलों पर ब्याज है। यह कॉल्स इन एरियर 10% पर एनम, 12% पर एनम, 18% पर एनम, 5% पर एनम। 10% पड़ेगा। 10% बेटा, ठीक है। और 1956 में ये 5% था, और 1956 एक्ट में जो आपका कॉल्स इन एडवांस में 6% था, डबल कर दिया इन्होंने। फॉर द परचेज कंसिडरेशन 2 लाख, द शेयर्स आर इशूड फॉर 2,40,000, देन 40,000 विल बी डेबिटेड टू। क्रय प्रतिफल 2 लाख के लिए 2,40,000 के अंश जारी किए जाते हैं, तो फिर 40,000 को डेबिट किया जाएगा। तो बेटा ये है आपका एस रिजोर वेंडर वाला। तो आप वेंडर को डिवेंचर्स भी दे सकते हैं, जो मैंने आपको बताया हुआ है, और आप शेयर भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल सेम एंट्रीज होगी। तो आप मेरे को बताओ कि हमने ज़्यादा दे दिए, तो 40,000 में किसको डेबिट करेंगे हम? डिस्काउंट अकाउंट को, कि गुडविल अकाउंट को, कि वेंडर अकाउंट को, कि नन ऑफ देम? डिस्काउंट खाते को, कि ख्याति खाते को, कि विक्रेता के खाते को, कि इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल ठीक है, शाबाश बेटा, गुडविल अकाउंट, शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर कैन बी फॉरफिटेड, अंशों को अपहृत किया जा सकता है। ए ऑप्शन, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, फॉर फ्यूचर टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग, फॉर फेलियर टू सेंड प्रॉक्सी फॉर्म, एंड इन ऑल ऑफ द अबव कंडीशंस। याचना की राशि ना देने पर, वार्षिक साधारण सभा में ना जा पाने पर, प्रॉक्सी फॉर्म ना भेजने पर, उपरोक्त सभी दशाओं में। तो ये पहले भी आया था क्वेश्चन, इसका क्या बेटा करेक्ट आंसर? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, बिल्कुल ठीक है, याचना राशि न देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹2 लाख, फॉर द शेयर्स इशूड ₹1,80,000, देन 20,000 विल बी 20,000 विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्रय प्रतिफल 2 लाख के लिए 1,80,000 के अंश जारी किए जाते हैं, तो फिर 40,000 को क्रेडिट किया जाएगा। तो बेटा ये पिछले से बिल्कुल उल्टा हुआ, यहाँ पर हम कम दे रहे हैं। तो वो किस में आएगा? गुडविल अकाउंट में, कि कैपिटल रिजर्व में, कि वेंडर अकाउंट में, कि नन ऑफ देम? ख्याति खाते में, पूंजीगत संचय खाते में, विक्रेता के खाते में, कि इनमें से कोई नहीं? कैपिटल रिजर्व। हाँ बेटा ठीक है, कैपिटल रिजर्व पूंजीगत संचय खाते में बेटा उसको हम लिखते हैं। जो फायदा है वो यहाँ, और जो नुकसान है बेटा उसको गुडविल में। और आप डिवेंचर्स का देख सकते हैं और वेंडर वाला वीडियो बेटा। ए कंपनी इज क्रेडिटेड बाय, ठीक है, एक कंपनी का निर्माण होता है बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बी जनरल लॉ, एग्रीमेंट बिटवीन इन्वेस्टर्स और स्टेटस ऑफ इट्स मेंबर्स, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, सामान्य कानून द्वारा, विनियोगकों के मध्य समझौते के द्वारा, और सदस्यों के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है कंपनी का क्रिएशन, निर्माण? हाँ बेटा जनरल लॉ, ठीक है, सामान्य कानून द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी गिव्स टू द शेयर होल्डर्स, ये भी आ गया था पहले। कंपनी हिस्सेदारियों को देती है कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट। कमीशन, ब्याज, लाभांश या लाभ, क्या देती है कंपनी? डिविडेंड। बिल्कुल ठीक है, डिविडेंड बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, शेयर होल्डर्स गेट्स, ऐसा भी आ सकता है, अंशधारियों को प्राप्त होता है इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड, प्रॉफिट, ब्याज, कमीशन, लाभांश, लाभ, क्या होता है उनको प्राप्त? डिविडेंड। हाँ ठीक है बेटा, डिविडेंड हो जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू गेट, समतांशधारियों को मिलता है फिक्स्ड डिविडेंड, फिक्स्ड इंटरेस्ट, 15% डिविडेंड, डिविडेंड ओनली व्हेन डिक्लेयर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्थायी लाभांश, सोच के बताना बेटा इसको, स्थायी ब्याज, 15% लाभांश, या संचालकों द्वारा घोषित केवल लाभांश? Declared by the board of directors. बाय द बोर्ड। ठीक है बेटा, डिविडेंड ओनली व्हेन डिक्लेयर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं ना, संचालकों द्वारा घोषित केवल लाभांश। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, समता अंशधारी होते हैं। ए क्रेडिटर्स, बी ओनर, सी डायरेक्टर्स, डी नन ऑफ दीज। लेनदार, स्वामी, संचालक, इनमें से कोई नहीं? ओनर। हाँ ठीक है, ओनर बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, मैक्सिमम प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज रिसीव्ड, भी हो गया था। अंशों पर अधिकतम प्रीमियम लिया जा सकता है 5%, 6%, 10%, कोई भी प्रतिशत? Any percentage. हाँ ठीक है, कोई भी प्रतिशत, एनी परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 54, कंपनी गिव्स टू द शेयर होल्डर्स, कंपनी हिस्सेदारियों को देती है, फिर से आ गया कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट। कमीशन, ब्याज, लाभांश, लाभ, क्या है जल्दी बोलो?
डिविडेंड डिविडेंड, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 55, आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू, जब्त अंशों के पुनः निगमन के बाद अंश अपहृत खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है कैपिटल रिजर्व में, के रिजर्व कैपिटल में, कि शेयर कैपिटल में, कि जनरल रिजर्व में। पूंजीगत संचय खाते में, संचित पूंजी खाते में, अंश पूंजी खाते में, के सामान्य संचय खाते में। कैपिटल रिजर्व हाँ ठीक है बेटा, कैपिटल रिजर्व में। क्वेश्चन नंबर 56, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट ए कंपनी कैन रेज्ड इज कॉल्ड, एक कंपनी के लिए अधिकृत पूंजी राशि कहलाती है। ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल या इशूड कैपिटल। अधिकृत पूंजी, प्रार्थित पूंजी, मांगी गई पूंजी और निर्गमित पूंजी। क्या बोलते हैं बेटा मैक्सिमम कैपिटल को? ऑथराइज्ड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ, ना चुकाई गई याचना पर ब्याज की दर 10%, 6%, 8%, 9%। 10%। हाँ ठीक है, 10% है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज, अधिकृत पूंजी है, द पार्ट ऑफ नॉमिनल कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू इशू, एंड डी है नन ऑफ द अबव। अंकित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी निर्गमित करती है, पूंजी का वह भाग जिसे वास्तव में आवेदित किया है, अंश पूंजी की वह अधिकतम राशि जिसे कंपनी निर्गमित करने के लिए अधिकृत है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन होती है ऑथराइज्ड कैपिटल? Maximum amount of share capital which a company is ठीक है entitled to बेटा, issue. बिल्कुल ठीक है। सी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल विच ए कंपनी एंटाइटल्ड टू इशू, अंश पूंजी का वह अधिकतम राशि जिसे कंपनी निर्गमित करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, तो ये हो गए बेटा हमारे क्वेश्चन कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स के।